मंगलाचरण में अनेक दर्शनों का खंडन है, निरसन। अब चलिए सर्वतत्व भगवान प्रमाता। दीपक भाई, वो राजन दिल्ली से कहना, काने से काना मत पूछ कहना, वो जय रूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे कि ये फूट। चक्रेश ने कहा है, जगत का, विश्व का कोई पूर्ण प्रमाता है, उसका नाम सर्वज्ञ है। सर्वतत्व भगवान प्रमाता, इसका अर्थ समझिए, सर्वतत्व भगवान प्रमाता। तत्काल में भोला यदि ग्रंथ को तैयार है, तत्काल में सामने नहीं ला पा रहे हो, उस प्रज्ञा से क्या प्रयोजन। ये प्रज्ञा हासिल करना चाहिए, इसका नाम मेधा शक्ति है। कौन सी शक्ति चक्रेश? मेधा शक्ति है। वो अपनी बात को लंबे समय तक ले जाना, ये धारणा का काम है। और अपनी बात को वजनदारी के साथ कह पाना, ये आपके अंदर ओज गुण है। वीरत्व नहीं है, ओजत्व नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, मेधा नहीं है, तो मित्र अपनी बात नहीं कह पाएंगे, झिझक जाएंगे। और जहां बच्चियों जैसे झिझकना आया, महिलाओं जैसे, बस तुम वहीं फैल हो जाओगे। लज्जा होना चाहिए किसी से भीख मांगने में, लज्जा आना चाहिए धर्म के विरुद्ध कार्य करने में, वीरता आना चाहिए जिनवाणी के व्याख्यान में। जिनवाणी के व्याख्यान में आशी कहां गया? जिनवाणी के व्याख्यान में डरने का क्या स्थान? लेकिन धर्म के विरुद्ध कार्य करने में निडरता होना, ये तो मूर्खों की भाषा है। धर्म के विरुद्ध कार्यों में निडर होकर बोलना, ये मूर्खों की भाषा है। मित्र, पाप में लज्जाशील होना चाहिए और धर्म में गंभीर निडर होना चाहिए, ये ज्ञानियों का काम है। और आप सचिन अपनी बात को तभी कह पाएंगे जब हमारा स्वयं का प्रमेय मेरे प्रमाण से कसा होना चाहिए। अपना प्रमेय तैयार होना चाहिए है। तो हमने आज देखा कि ब्रह्मांड का जितने अपने आप को वक्ता कहते थे, प्रमाता कहते, एक भी नहीं मिले मुझे। एक मां स्याद बात की नायक तीर्थंकर परमेश्वर ही मिले। सर्वतत्व भगवान प्रमाता। समन पद स्वामी जब अपनी बात रखते हैं दीपक पाटनी, तो हाथ जुड़ जाते सहज। कितनी सरल भाषा में सुंदर शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं। सर्वतत्व भगवान प्रमाता, सर्वतत्वस्य भगवान प्रमाता। हे प्रभु, संपूर्ण तत्वों की आप ही प्रमाता हो, और ऐसे नहीं आप ज्ञानी विधिन याद करो। सर्वतत्व भगवान प्रमाता, माते वाल सेतानुशास्ता। माँ, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ है माताओं। माते वाल सेतानुशास्ता। जगती पर बालक को संभालने वाली कोई है तो माँ है। जितनी अच्छे से माँ पालन कर सकती है, उतनी अच्छे से आत्मिता जगत की कोई दूसरी स्त्री नहीं दे सकती। सोत दूध पिला सकती है, दुलार नहीं पिला सकती। दाय सेवा कर सकती है, नाक पहुंच सकती है, दूध पिला सकती है, लेकिन माता का मातृत्व भाव नहीं दे सकती।
इसलिए जगत के जितने प्रवक्ता हैं वे सब सौतेले हैं। पीयूष आज क्यों गंभीर हो आप? समझ में नहीं आ रहा? इसलिए कि कोई रोग हो गया है, कष्ट में हो? मित्र सुनो, पीयूष सोतेलेपना का, ऋषभ बेटा तू तो देख इधर, सोतेली मां खीर खिलाए तब भी लगता कुछ डाल ना दे। ऐसे सोते लोग जो है ना, अच्छी बातें भी बताएं तब लगने लगता कुछ मिलावट ना करते। माँ ही बच्चे को पालती है, माँ ही बच्चे को पालती है। इसलिए समंत वृद्ध स्वामी कह रहे, भगवान तीर्थंकर देव से शुपार्चना स्वामी से, हे प्रभु माते वालस हितानुशास्ता, जैसे बालक के लिए माँ हित चाहती है ऐसे आप माँ के समान विश्व के प्राणी मात्र के लिए हित के अनुशासक, हित के प्रदाता हो। माते वालस्तानुशास्ता गुरावलोकस्य जनस्य नेता। ओ बाल को देख बेटा इधर, गुरावलोकस्य जनस्य नेता, उस सारे जगत के आप नेता हो। किसके? गुणावलोकस्य जनस्य नेता। आप गुणों से भरपूर्ण जगत के नेता हो। नेता नेता मार्गदर्शक। जो स्वयं गुणों से युक्त नहीं है वो आपका मार्गदर्शक क्या हो सकता है? किसी के मार्गदर्शक बनने की आपको स्पर्धा है तो पहले गुणी बन के आइए। जिसको मार्गदर्शक की भावना निहित है, मैं मार्गदर्शक बनूं, मार्गदर्शक तभी बन सकते हो तो आपके पास तद्रूप गुण होना चाहिए। और गुण नहीं है, वो मार्गदर्शक बनोगे, मार्ग को और लजा दोगे। इसलिए मैं किंचित इस पक्ष में नहीं हूं। गुण के अभाव में ऊंचे पदों पर बैठना ये बिल्कुल उचित नहीं है। पदों को मत रुलाना, आप ही रोते रहना पद की इच्छा से। गुण के अभाव में पदवीधारी बन के बैठ गए तो पद रोएंगे। और मेरे मित्र तुम पद नहीं लो, तुम पद के लिए रोते भर रहना, कम से कम पद तो नहीं रोएंगे। हो। अध्यक्ष बनने, उपाध्यक्ष बनने, मंत्री बनने, प्रधानमंत्री बनने योग्यता है नहीं, राष्ट्रपति बनना है, आचार्य बनना है, उपाध्याय बनना है मित्र, तो वहां ये कह रहे हैं कि जीव आपको बोध होना चाहिए। गुणावलोकस्य जनस्य नेता, तो हंसी छूट नहीं रही है। ओहो, गणी बनना है, गढ़ का मुखिया गंभीर होता है। विश्वसान को जरा समझाओ, गढ़ का मुखिया गंभीर होता है। 24 घंटे हाथ कसा में निकल गए तो चारित्र मुनि का बंद हो रहा बालक। गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या। अब देखो भैया अपन लोग भक्ति करें, मयापि भक्त्या। तब समंत ब्रज स्वामी के, प्रभु ये ध्रुव सत्य है, कोई किसी की भक्ति करता नहीं है। गुण जो है भक्ति को बाचाल कर देते हैं। कोयल कूकना नहीं चाहती है, आम मंजरियाँ उनको बलात् कूं कूं करा देती है। ऐसे प्रभु आपकी भक्ति मैं करना भी नहीं चाहूँ, आपके गुण इतने प्रचंड हैं कि मेरे मन में भक्ति करने का भाव आ जाता है प्रभु। इसलिए मयापि भक्त्या प्रणोय सेध्या, मैं भी भक्ति पूर्वक आपके गुणों की स्तुति करने के लिए तैयार हो चुका। क्यों? मैं इससे संधि से प्रभावित क्यों हुआ मालूम? सर्वस्तत्व भगवान प्रमाता। इसलिए मित्र हमको वो प्रमाता चाहिए, सर्वस्तत्व भगवान प्रमाता। संपूर्ण तत्वों को जानने वाला कोई प्रमाता है तो प्रभु आप ही हो।
कि जैसे कि राजकुमार निर्णय करता कि मेरे वंश का राज्य किसी ने छीन लिया था, अब मैं उसे वापस लेके रहूंगा, ऐसे बेटा शाबाश तत्व का बोध करो। और जिन उन्मार्गियों ने जिनागम को नष्ट किए थे मित्र, हम अपने जिनागम की रक्षा करेंगे। जिन तीर्थ जो हमारे छीन लिए गए हैं उनको हम सुरक्षित करेंगे। ऐसे भाव मन में लाओ। तुम्हारा जिन शासन प्रति बहुमान है, सम्यक भाव है। नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, आहार देने वाला आहार दे जाए, बस हमारा जीवन कट जाएगा। कट रही है, कहाँ गई कट रही वाले? यशोधर जी कहाँ है कट रही? ओहो हे मित्र, पवन कट रही है। ओहो, जो कट रही बोल रहा है मतलब उसको अपने जीवन पर उमंग ही नहीं, उत्साह ही नहीं है। वो तो सोच रहा कट रही है, बोले समय निकल रहा है। अरे जैन दर्शन में तुम दीक्षित हो रहे हो, समय निकालने के लिए नहीं आए हो, यहाँ समय सार समझने के लिए आए हो। संजन सागर क्या बोल रहे हैं सदभाव साहब? बोले कट रही है। अरे काटने नहीं है, क्रम काटना है। अत्र द्रवस्य आदेश नुक्ता शब्दभंगी, द्रव के आदेश के बस से अब सतभंगी की व्याख्या कर रहे हैं महात्मा सरवाह सागर जी। यहां पर कह रहे हैं बड़े बड़े महान आचार्यों की जब देशना पढ़ो, ये आगम पढ़ो, तब लगता है चक्रेश बेटा कैसे इन्होंने भाषा सीखने में समय लगाया होगा, फिर सिद्धांत सीखने में समय लगाया होगा, फिर न्याय व्याकरण को सीखने में समय लगाया होगा, फिर छंद साज सीखने को पिंगल साज पड़े होंगे, इसके बाद प्रज्ञा के कौशल से आगम लिखे हैं। और सब कुछ मिलने के बाद भी सब छोड़ के चला जाए तो क्या लाभ है? जैनिंद व्याकरण जयवंत हो, जहां पर श्रद्धि निकांत शब्द। सुब्रत सागर जी जब पाणिनि के अधूरे ग्रंथ को आचार्य पूजपाठ पूरा कर सकते हैं तो भाई इनकी पोथी कहाँ रखी आप बुला लो, किसी विद्वान को दिखा करके और व्यवस्थित हों तो आप एक जैन समाज को ग्रंथ दे दो, प्रकाशन आप करा दो। खड़े हो चक्रेश भाई। आपकी जैनेन्द्र व्याकरण की जो हिंदी आपने की है, जो पोथियां वे कहाँ हैं उनको बुलाइए आप। और आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप तो सुब्रत सार को सौंप दो, ठीक है? देश में जितना बड़ा विद्वान होगा उसके पास भेज करके उसको दिखाते एक बार, ठीक है? काश आज तुम प्रमाता के प्रमेश सागर के साथ होते तो पूरे लोग कितने और मुस्कुराते। लेकिन ये परम सत्य ना, विश्व का प्रमाता सर्वज्ञ होता है। बहुत बढ़िया। सियतिड़तीयम अवतवम पुनोय तत्यदयम दौवम कुसत्य भंगम आदेश संभवदी। बालकों उच्चारण कर लो बेटा, कंठ शुद्ध हो जाएंगे, मुख शुद्ध हो जाएगा। सियतिड़तीयम अवतवम पुनोय तत्यदयम दौवम कुसत्य भंगम आदेश संभवदी। ये है जैन दर्शन की मूल धारा, ये है जैन दर्शन का प्राण।
अनेकांत स्यात् बात। सी अर्थी स्यात् अस्ति, सिद्धि स्यात् नास्ति, स्या अवक्तव्यम स्यात् अवक्तव्य, पुनो और तत्तिदयम, ये चार हो गए, स्यादस्ति स्याद नास्ति, स्यादस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, ये चार हो गए। तत्तिदयम, हे मित्र, ये जो अवक्तव्य तीन भंग वाला, और तीन भंग से होकर के और जोड़िए, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये हो गए 7। 4 3 7। द्रव्यम को सत्यभंगम, ये द्रव्य शतभंग रूप है। मित्र, हम जो वाचक दृष्टि से हम देखते हैं, वाचक के 7 भंग हैं, पर 7 भंग जो वाचक है ऐसा ही नहीं, 7 भंग रूप वाच्य है। 7 भंग वाचक है, 7 भंग वाचक है, 7 भंग स्वरूप वाच्य वस्तु है। बराबर? यदि 7 भंग रूप वाच्य वस्तु नहीं होगी तो वाचक क्या करेगा? इसलिए सप्तभंगी सप्तभंगी शब्द में नहीं लग रही है मात्र, सप्तभंगी वस्तु में लग रही है। आदेश वसेण संबोधु, कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया। आदेश वसेण, द्रव्यम, द्रव्य के आदेश के बस, द्रव्य की विवक्षा के बस, ये सप्तभंगी है। जितना कठिन आज तुम सुन रहे ना, आज जैसे हम उतने सरल करने वाले, आप कोई टेंशन मत लेना। अरे मित्र, कोई बात नहीं है। यानी इन 7 भंगों की विशद रूप से पुनः व्याख्या करेंगे आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, इसके उपरांत आचार्य जयसेन स्वामी। लेकिन कम से कम सभी सभा में विराजे जितने ज्ञानी जीव हैं, इस गाथा को सभी याद कर लो, 7 भंगों को याद करके आओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की